हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी शीट बनाना जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जी हाँ, चलिए आज चलते हैं एक अच्छी सी शीट बनाने के लिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे आज एक सॉफ्टवेयर, गूगल की तरफ से आता है गूगल शीट्स। एक्सेल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेड हो गया है, बहुत लोगों के लिए इनएक्सेसिबल है। हम ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो सब कोई यूज़ कर पाए। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी शीट का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया एक्सपेंसेस। ठीक है, ये शीट का बहुत ज़्यादा यूज़ है आपकी लाइफ में, मतलब अगर आप रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग एक ले लेते हैं डेट। यहाँ पे डेट ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कहाँ हम लोग खर्चा करते हैं वो ले लेंगे, और उस खर्चे का अमाउंट क्या होता है वो ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे, बस इतना बहुत है, काफ़ी है। और यहाँ डेट ले लेते हैं 1 Feb। मान लीजिए इस डेट से हमें शुरू करना है अपनी रिकॉर्ड ट्रैकिंग। तो हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं, रेप्लिकेट करने के लिए स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ डेट आ जाएगी काफ़ी सारी। मैं तो 28 Feb तक लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने डेट ले ली है नॉर्मल सी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो सोर्स ऑफ मनी है वो कैसे आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सोर्स, और यहाँ सोर्स लिख देते हैं। और सोर्स कितना अमाउंट भेज रहा है वो भी तो वैल्यू करता है। सोर्सेज हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑनलाइन कैश पड़ा होता है, कैश भी पड़ा होता है हमारे पास, और सबसे बड़े सोर्स स्टूडेंट लाइफ में पापा होते हैं, पापा। यहाँ पे हम लोग टोटल अमाउंट अपना लिख लेंगे। अभी मैं देखिए कोई भी फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो बता दूंगा। अब यहाँ देखिए हमें एक अमाउंट है, तो अमाउंट का जो है वो हमें सम भी चाहिए होगा, तो यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं टोटल। और अमाउंट जहाँ से हम लोग खर्चा कर रहे हैं, क्या हमारा वॉलेट मेंटेन है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस। हमारे पास अभी कितना अमाउंट है, तो बैलेंस लिख देंगे। अब नॉर्मल बैलेंस के बाद हमारे पास प्रीवियस मनी कितना था वो लिख देते हैं। प्रीवियस मनी यानी हमारे पास कितना पैसा है अभी। तो देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल सी शीट मेंटेन कर ली है। अब और हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि जो हम खर्चा लिखते हैं, मतलब खर्चा किस लिए हम खर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 Feb को हमने क्या करा, एक बैडमिंटन खरीद लाया, और 2 Feb को हमने मान लीजिए कहीं कोचिंग को फीस दे दी। यहाँ पे हमने 3 Feb को एक कोर्स ले लिया। तो इस तरीके से आप अपने खर्चे जो है वो मेंशन कर सकते हैं शीट के अंदर। अब यहाँ पे हम लिख लिखते हैं हमारे पास कितना अमाउंट है। मान लीजिए इसमें हमारे पास इतना ऑनलाइन पड़ा है, और कैश हमारे पास राउंड फिगर में होता है, मान लीजिए 6000 पड़ा है, और पापा ने भी 2000 रुपये दे दिए। अब देखिए ये सब हमें देख के पता चल रहा है कि हमें इसका सम करना है। सम करने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला यूज़ करना होता है एक्सेल का, इक्वल देन सम, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाइए आप, और ये देखिए कौन सी वैल्यू है, इनको बस आपको होवर करना है, सेलेक्ट करना है, ये अपने आप वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा जो है सम, हमें टोटल जो वैल्यू है वो मिल गई। अब इस वैल्यू को हम लोग प्रीवियस में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे हम प्रीवियस में स्टोर कराते हैं। ये वैल्यू किस पे है, H5 पे है ये। जी हाँ, H5 पे है, तो H5 नहीं S6 पे है। ये देखिए S6 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। अब बैडमिंटन मान लीजिए हमने 600 रुपये का ख़रीदा था, और कोचिंग की फ़ीस थी कुछ वही 1200, और जो कोर्स दिया हमने वो 5000 का ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब हमने कोर्स वगैरह तो ले लिया, लेकिन हमारे पास पैसा कितना बचा, अमाउंट सबसे पहले देखते हैं कितना खर्चा हुआ। तो उसके लिए हम लोग फिर से वही सम यूज़ करेंगे, सम प्रॉपर्टी। देन ये सजेस्ट कर रहा है तो हम लोग टैब दबा देंगे, और ये टोटल जो है वो सम होकर के यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कितना था, तो बैलेंस हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रीवियस अमाउंट जो था उसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये जो प्रीवियस अमाउंट है उसमें से जो अमाउंट हमारे पास था उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ई पर है, ई पर 2 पे, E2 को अगर हम C2 से माइनस कर दें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो वही हम करेंगे, E2 माइनस C2। ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इस वैल्यू को अगर हम इस वैल्यू से माइनस कर दें तो हमारे पास अगला बैलेंस आ जाएगा, नॉर्मल सा है। तो हम वही करेंगे, D2 को माइनस कर देंगे C3 से, तो इक्वल D2 माइनस C3। AI बहुत तेज वर्क करता है। देखिए अब यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। अब हमें बस कुछ नहीं करना, हमें जो क्रॉस हेयर है हमारा उसको स्क्रॉल कर देना नीचे तक,
और ये हमारे पास आ जाएगा टोटल वैल्यू। एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, C30 को उसने माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, जबकि ये नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वैल्यू हो गई। अब हम जैसे भी अपना कुछ भी 6 फेब को मान लीजिए हमने पार्टी कर ली और पार्टी में हमारे लगे 500 रुपये, और जैसे ही हम इंटर करेंगे ये हमारी वैल्यूज़ जो है वो अपडेट होती चली जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास टोटल एक्सपेंस भी आ गया कि हाँ भाई आपने इस मंथ में खर्चा कर लिया। तो देख सकते हैं हमने एकदम बेसिक सी एक शीट बनाई जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने में, और स्टूडेंट लाइफ में तो ज़्यादा ही कैलकुलेटेबल है क्योंकि खर्चे का हिसाब तो रखना ही पड़ता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।